दानापुर जंक्शन पर प्रदर्शनकारियों ने फरक्का एक्सप्रेस में आग लगा दी। फरक्का एक्सप्रेस को आग के हवाले कर दिया। धू कर पूरी की पूरी ट्रेन को किस तरीके से आग के हवाले किया गया, आप देख सकते हैं धुएं का गुबार उठता हुआ। ये पहली तस्वीर दोपहर 12 बजे की और समस्तीपुर बिहार से इस वक्त की तस्वीर आपके सामने देखिए। एक एक कर यहाँ पर कई सारी बोगियों को आग के हवाले किया गया। आग का उठता जो धुएं का गुबार है, आग की लपटें इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और कमोबेश अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है बिहार के, वहां पर ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर उग्र होते प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की बोगियों को, रेलवे ट्रैक को, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई, सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन दर्ज करवाए। बहरहाल ये आपके सामने तस्वीर समस्तीपुर बिहार की, जहां पर 5 बोगीज को आग के हवाले किया गया। एक नहीं, दो नहीं, कुल 5 बोगियां इन तस्वीरों के माध्यम से जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और ऐसी तस्वीरें देश भर से, देश भर की नजर आ रही है, चाहे बिहार हो या फिर सिकंदराबाद हो, तेलंगाना हो। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर उग्र हो चुके प्रदर्शनकारी अपने विरोध को इस अग्निपथ भर्ती योजना की तर्ज पर दर्ज करवा रहे हैं। और ये तस्वीर समस्तीपुर बिहार की, जहां पर 5 बोगियों को आग के हवाले किया गया। किस तरीके से सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई आप देख सकते हैं। अगली तस्वीर समस्तीपुर के बाद लखीसराय की, धुएं का उठता गुबार, आग की जो लपटें हैं कैसे नजर आ रही हैं। कि ट्रेन की बोगियां हैं दरअसल जो आग की जद में आ गई हैं, इनको आग के हवाले किया गया। और ये तस्वीर देखिए समस्तीपुर के बाद लखीसराय, लखीसराय के बाद उत्तर प्रदेश का बलिया स्टेशन पर क्या हाल है बोगियों का, आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बोगियां जला दी गई। सारी कोशिशें एक तरह से नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि आग किस तरह से भड़की उसकी तस्वीर आप इस वक्त देखिए। नालंदा की ये तस्वीर, कैसे यहां पर आग बुझाने की कोशिश की गई उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लेकिन जो आग की लपटें हैं वो कितनी भयंकर उठ रही हैं और कैसे एक के बाद एक कई बोगियां धू धू करके जल गई। ये सरकारी संपत्ति है, ये भारत के आम नागरिकों की संपत्ति है जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर या एक एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन में आग नहीं लगाई गई, सिर्फ 1 या 2 बोगियां नहीं फूकी गई, एक एक ट्रेन की कई बोगियों में आग लगाई गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तस्वीरों के जरिए साफ है कि कैसे नालंदा में इस ट्रेन को बुरी तरह से जला दिया गया। और ये सब कुछ सेना में भर्ती प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, तस्वीरें हैं नालंदा की। बहुत पुलिस आ रहा है, मुंह ढक लीजिए। तो आप देख सकते हैं जी न्यूज आपको सारे विजुअल्स देश भर के दिखा रहा है। एक एक करके ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले किया गया, रेलवे ट्रैक पर नुकसान पहुंचाया गया। रेलवे ट्रैक पर भारी संख्या में जो है उग्र प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तस्वीर नालंदा की आपके सामने। ये ट्रेन हुआ करती थी, अब आग के ढेर में तब्दील हो चुकी है, राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। बिहार के नालंदा के इस्लामपुर में उग्र उपद्रवी छात्रों ने इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन के बोगियों में आग लगा दी। एसी बोगी समेत करीब 4 बोगी धू कर जल उठी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं इस्लामपुर रेलवे स्टेशन की, जहां पर उग्र प्रदर्शनकारी किस तरीके से सरकारी संपत्ति को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं। बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन से ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल नालंदा के विजुअल्स आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से धुएं का जो गुबार है, आग की लपटें उठती हुई और लगातार कोशिश जारी है आग को बुझाने की। सरकारी संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इसी तर्ज पर देश भर में अग्निपथ की जो अग्नि परीक्षा है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल ये तस्वीर नालंदा में, जहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, कई सारे कोच, लगभग 4 कोच ट्रेन के आग की जद में आ चुके हैं। और ये तस्वीरें इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आग बुझाने की जो कोशिश हो रही है उसको जरा देखिए और बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इन आग की लपटों तक पहुंचना है, वहां तक पानी को पहुंचाना है और इस आग को बुझाना है। लेकिन लपटों के सामने खड़ा होना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कि उन लपटों से दूर हटने के साथ साथ खुद को बचाने के लिए कहीं चादर का प्रयोग हो रहा है, कहीं दूसरी। ये देखें, इस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे एक चादर की
एक आड़ ली जा रही ताकि उस आंच से बचा जा सके जो इन लपटों से उठ रही है, और साथ साथ आग बुझाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बहुत मुश्किल और कठिन कार्य है ये, लेकिन इस तपती दोपहरी में इस तरह से सरकारी संपत्ति को बचाने की कोशिश भी हो रही है। कुछ युवा ऐसे हैं, उपद्रवी ऐसे हैं जो इस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो इस सरकारी संपत्ति का कोई भी हिस्सा अगर सलामत बच जाए इसके लिए अपनी जान लगा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं और इस आग को बुझाने की कोशिश में, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो एक तरफ वो युवाओं की भीड़ जो चाहती है कि उन्हें सेना में अनुशासन की एक नौकरी मिले, और उसके लिए भर्ती प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं हिंसक तरीके से, और दूसरी तरफ इन कर्मचारियों की आप तल्लीनता देखिए, या ये कहिए कि कर्तव्य के प्रति समर्पण देखिए। एक तरफ आग की लपटें हैं जिनकी आंच, जिनके सामने तपती दोपहरी में खड़ा होना लगभग नामुमकिन जैसा है, लेकिन फिर भी किसी तरह एक चादर की मदद से या उससे आंच को रोकने की कोशिश करते हुए दूसरे कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन कर्मचारियों का डेडिकेशन है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण है। और दूसरी तरफ लगातार इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं जब ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है। इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस में इस दफा आग लगाई गई है, तकरीबन 4 बोगियां जलकर खाक हो गई हैं। तो बिहार के इस्लामपुर से झारखंड की हटिया जाने वाली ये ट्रेन अब किस तरीके से आग की जद में है, और जिस तरीके से राम भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए देश का एक वर्ग, एक युवा ऐसा है जो सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार सरकारी संपत्ति अगर बच पाए तो उसको बचाने के भरपूर परस्पर प्रयास कर रहे हैं, कंबल के सहारे और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो नुकसान पहुंचा है उससे इतर जो बचाया जा सकता है बोगियों को वो हो सके। तो बिहार के नालंदा के इस्लामपुर में उग्र उपद्रवी छात्रों ने कैसे इस्लामपुर से हटिया जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के अलग अलग बोगियों में आग लगा दी। 4 बोगियां धू धू कर जल उठी। इस्लामपुर रेलवे स्टेशन की घटना, उसके एक्सक्लूसिव विजुअल जी न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहा है, और बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशन से जी न्यूज ऐसी ही तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उग्र प्रदर्शन की एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। अग्निपथ की जो अग्नि परीक्षा है उसकी सबसे बड़ी तस्वीर बिहार से सबसे ज्यादा नजर आ रही है, जहाँ पर अलग अलग रेलवे स्टेशन को बहरहाल एहतियात के तौर पर बंद भी किया गया है। तो वहीं ये नालंदा है जहाँ पर ये ट्रेन इस्लामपुर से जा रही थी हटिया। इस बीच उग्र हो चुके जो युवा है जो लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं अग्निपथ को लेकर, उस पूरी सेना भर्ती योजना को लेकर, वो किस तरीके से स्टेशन पर पहुंचते हैं और एक एक कर कई सारी बोगियों को आग के हवाले किया गया, और कंबल के सहारे तमाम दूसरे कूलिंग एजेंट्स के सहारे कोशिश की जा रही है कि जो भी सर थोड़ा दूर रखे, आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए, बच सके उसको बचाया जा सके। लगातार कुछ युवा ऐसे भी हैं इन्हीं लोगों में शामिल जो सरकारी संपत्ति को पहुंची क्षति को के नुकसान को कम करना चाहते हैं। बहरहाल 4 बोगियों को आग के हवाले नालंदा में किया गया उग्र उपद्रवियों द्वारा। तो आप देख सकते हैं जहां तक इन विजुअल्स में आपकी नजर जाएगी आपको आग की लपटों में लिपटी हुई ये पूरी बोगी नजर आएगी। अलग अलग बोगियां हैं ये। इस्लामपुर नालंदा का स्टेशन जहां पर ये ट्रेन रुकी और एक एक कर 4 बोगियां आग की जद में आ गई, आग के हवाले कर दी गई। साथ ही साथ प्रयास ये भी हो रहा है बाकी की बोगियों को बचाने का। स्टूडेंट के नाम से इस्लामपुर में